प्रेरितों के काम उसका 10 बाब उसकी पहली आयत से हम शुरू करेंगे। पहले मैं सोच रही थी कि मैं बाइबल की रीडिंग करवाऊंगी, पर मेरे को लगता है कि बाइबल की रीडिंग जो है वो मैंने, क्योंकि पूरे पॉइंट्स टू पॉइंट्स मैंने लिख लिए हैं, और आप लोगों को अगर नोट करना होगा तो जो जो कुछ मैं बोलती जाऊंगी वो आप अपनी बाइबल में भी नोट कर सकते हैं। तो इसलिए मैं पूरी रीडिंग ना करवा के मैं आपको पॉइंट्स टू पॉइंट्स सारा एक साथ बताती चली जाऊंगी। यहाँ पर जो हम प्रेरितों के काम उसका 10 बाब की पहली आयत में हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम पाते हैं कि एक आदमी का नाम पाते हैं, कुरनेलियुस। ये जो है ये कैसरिया का रहने वाला है, ये एक यहूदी व्यक्ति है और एक पलटन का सूबेदार है। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बताया है जो कि गैर यहूदी व्यक्ति है। ये व्यक्ति गैर यहूदी है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक बहुत बड़ी पलटन का सूबेदार था। और हम एक विचार कर सकते हैं कि जब ये पलटन का सूबेदार है तो इसका बहुत ज्यादा आदर और सम्मान होगा, इसका बहुत ज्यादा आदर और सम्मान होगा। इसके नीचे बहुत से लोग होंगे जो कि इसके दल में होंगे और इसकी सेवा टहल भी करते होंगे, और साथ साथ वो अपने जो उस जगह की भी देखभाल करते होंगे। पैसे वाला भी होगा, पैसे से भी ये बहुत ज्यादा संपन्न होगा, आदर सम्मान तो इसके पास होगा ही होगा। इसके अलावा भी हम स्टार्ट करते हैं देखना, तो हम इसके बहुत से गुणों को हम देखेंगे। यहाँ पर हम इसके हर आयत में से मैं आपको पढ़ती जाऊंगी, बताती चली जाऊंगी, और आप नोट करते चलिए जाइएगा बेशक, कि हम इसके हर गुण को हम देखेंगे कि इसके अलग अलग गुण हैं जो कि हमें इस 10वें बाब की अलग अलग जगहों पे हम पाते हैं। सबसे पहला गुण जो इसका पाते हैं वो पाते हैं दूसरे बाब में ही कि ये भक्त था। ये भक्त था, ये परमेश्वर का भक्त था। उसके बाद अगर हम इसी आयत में देखते हैं, दूसरी आयत में, तो वहां लिखा है अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। ये परमेश्वर से डरने वाला व्यक्ति भी था। उसके साथ ही अगर हम इसी आयत में देखते हैं, सेकंड आयत में, तो वहां पर लिखा है यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। ये गैर यहूदी लोग था, आदमी था, पर ये यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। इसी आयत में एक और हमारे को इसका गुण मिलता है, और वो गुण है कि बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। मतलब हमें इस सेकंड आयत में इसके 4 गुण मिल गए हैं। उसके बाद अगर हम और आगे चलते हैं तो हमारे को 10वें की 22 में मिलता है कि ये धर्मी पुरुष था। ये धर्मी पुरुष था। 22 के ही में मिलता है यहूदी जातियों में सुनामी मनुष्य था। ये जो आदमी है कुरनेलियुस, ये यहूदी लोगों में, यहूदी जाति में, ये गैर यहूदी है, फिर भी ये यहूदी जाति में सुनामी पुरुष है। उसके बाद अगर हम 24 आयत पे आते हैं तो वहां लिखा है अपने कुटुंबियों और प्रियजनों को इकट्ठा करके उसकी, यानी उसकी का मतलब यहाँ पर जो आ रहा है वो है पतरस की बाट जो रहा है। अभी हम जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि परमेश्वर ने पतरस को वहां पर बुलाया है, और ये जब पतरस को बुलाता है तो ये उसकी पतरस की बाट जो रहा है। ये नहीं कर रहा कि पतरस को बुलाकर ये अपने घर में अंदर आराम से बैठा है, ये अपने कुटुंबियों के साथ पतरस की बाट जोड़ा है। और हम 25 में देखते हैं कि जैसे ही पतरस इसके घर में आता है तो वो उसके पांव पकड़कर उसको प्रणाम करता है। जो ये गैर यहूदी पुरुष है, ये पतरस के बहुत पैर पकड़कर उसको प्रणाम करता है, यानी कि ये एक प्रेरित को सम्मान देता है, आदर देता है, और खुद उसके सामने बहुत ही दीन और नम हो जाता है। जबकि हमने भी बताया कि ये बहुत ही आदर वाला व्यक्ति है, एक पलटन का सूबेदार है, परंतु फिर भी जब एक प्रेरित जो कि स्वर्गदूत की आज्ञा के अनुसार इसके घर में उतरा है, तो जब वो इसके घर में आया है तो उसके
आदर सम्मान करने के लिए वो अपने कुटुंबियों के साथ उसकी बाट जोड़ रहा है, और जब वो उसके घर में आया है तो वो उसके पैरों में गिरकर उसको प्रणाम कर रहा है, अपने आप को इतना दीन और नम कर रहा है। तो इससे हम जान सकते हैं कि वो परमेश्वर के जो जन होते थे उनका भी आदर करने वाला था। हमने पहले देखा था कि वो परमेश्वर से बराबर प्रार्थना करता था, परमेश्वर से डरता था, वो परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और जो जन परमेश्वर ने उसके घर में भेजा था, जो प्रेरित उसने परमेश्वर ने उसके घर में भेजा था, उसको भी वो आदर और सम्मान दे रहा है। उसके साथ ही अगर हम 33 में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे। यानी इसने जब स्वर्गदूत से संदेश पाया था, इस व्यक्ति ने, जो गैर यहूदी व्यक्ति है, इसने जब स्वर्गदूत से, पवित्र स्वर्गदूत से संदेश पाया था, तो उसने तुरंत लोगों को, अपने जो उसके जो अंडर जो लोग आते थे उनको उसने पतरस को लेने के लिए भेजा। मतलब यह है कि वो तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाला था, क्योंकि यहाँ लिखा है कि तब मैंने तुरंत तेरे पास लोग भेजे ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे कहा है उसे सुनूं। उसने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए टाइम वेस्ट नहीं किया। उसने परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, जैसे ही स्वर्गदूत ने उसको बोला, उसने एकदम से पतरस के पास वो अपने व्यक्तियों को भेजा ताकि वो उसको लेकर आए, और वो परमेश्वर का वचन, जो कि स्वर्गदूत ने कहा है कि वो तेरे को परमेश्वर का वचन सुनाएगा, वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो गया, बहुत ही ज्यादा उसमें एक लालसा हो गई कि वो कौन सा वचन है जो कि परमेश्वर पतरस के द्वारा मुझे सुनाने जा रहा है। परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया, परमेश्वर की वचन को सुनने की उसमें एक ललक हो गई, उसने उसको समय को बर्बाद नहीं किया। ये बहनों, इस पे हम लोगों के पास एक क्वेश्चन आता है कि क्या हम इतना अपने आप को तैयार रखते हैं कि हम परमेश्वर की बुलाहट को का तुरंत पालन करते हैं? परमेश्वर ने आज अगर मैं बुलाया है तो हम ये तो नहीं कहते कि हम कल वचन सुन लेंगे या परसों सुन लेंगे। क्या हम अपने आप को इतना तैयार रखते हैं? ये एक गैर यहूदी व्यक्ति है, पर फिर भी इसने वचन को सुनने के लिए कोई समय बर्बाद वेस्ट नहीं किया है। इसने तुरंत उसके ऊपर अपना जो काम है वो करना शुरू कर दिया है। उसने परिवार के सब लोगों के साथ उसकी पतरस की इंतजार कर रहा है, पतरस की बाट जो रहा है कि पतरस आज कौन सा वचन हमें सुनाने जा रहा है। वो उसमें एक इच्छा जागृत हो गई है कि आज हमें परमेश्वर का वचन सीखना है, आज हमें परमेश्वर का वचन सीखना है। हम इससे सीखते हैं, हम जो मसीही परिवारों में पैदा हुए हैं, या हम जो आज मसीह के को अपना कहते हैं कि मसीह हमारे लिए आया है, हम जो मसीह के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, क्या हम भी इतने इच्छुक रहते हैं परमेश्वर का वचन सुनने के लिए? अगर हम इच्छुक रहते हैं तो परमेश्वर हमारे को बहुत सी आशीषों से माला माल करता है। इसके साथ ही अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 37 आयत में, इसी की 10वीं की 37 आयत में लिखा है, यह बातें तुम जानते हो जो यूहन्ना के बपतिस्मे के बाद गलील से आरंभ करके सारे यहूदिया में फैल गई। ये जो बात है ये पतरस बोल रहा है, उसको बोल रहा है कि ये जो बातें हैं ये तुम जानते हो। मतलब ये बातें जो थी, जो यूहन्ना के बपतिस्मे से के बाद जो गलील में हुई थी, वो बातें सब लोग जानते थे, और वो बातें ये व्यक्ति भी जानता था। यूहन्ना के बपतिस्मे के प्रचार के बारे में जानता था, हैं, और ये सब कुछ जानता था कि उसके बाद क्या क्या हुआ, क्या क्या हुआ। उसके बाद अगर हम 38 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के
सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। ये जो बातें हैं, ये बातें वो जानता था। वो जानता था कि प्रभु यीशु मसीह ने ये सब कुछ किया है। जब यूहन्ना से उसने बपतिस्मा लिया तो वो कैसे उसने, परमेश्वर ने उसको अभिषेक किया, और परमेश्वर वो कैसे जो है वो गलील में और सारी जगहों पे घूम घूम के जो लोग शैतान के सताए हुए थे उनको वो ठीक करता था, और परमेश्वर उनके साथ था। अर्थात वो यीशु के बारे में भी जानता था, किस तरह से यीशु अपने जीवन में, अपने जीवन काल में सारे काम करता हुआ आया है। हमने इतने ढेर सारे इसके गुण देखे हैं। अभी जब मैंने आपको बताया है, तो जब मैं इस को पढ़ रही थी तो 11 गुण ये जो मैंने अभी आपको बताया है, 11 गुण हैं जो कि ये जानता था। पर यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि पर क्या वो सब कुछ जानते हुए भी उद्धार पाया हुआ था? वो सब कुछ जानते हुए भी उद्धार पाया हुआ था? आंसर मिलता है नहीं। आंसर क्या मिलता है? कि वो उद्धार पाया हुआ नहीं था। हमें कहां से ये आंसर मिलता है कि वो उद्धार पाया हुआ नहीं था? अगर हम 22 में देखते हैं तो वहां पर लिखा है, उसने यानी इस व्यक्ति ने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये चेतावनी पाई कि तुझे यानी पतरस को अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। एक स्वर्गदूत ने इसको एक चेतावनी दी है कि पतरस को अपने घर बुलाकर तू वचन सुन। और 33 में, इसी के 10 की 33 में मिलता है, ताकि जो कुछ परमेश्वर ने, यहाँ पर ये व्यक्ति कह रहा है ये कि ताकि जो कुछ परमेश्वर ने तुझसे यानी पतरस से कहा है उसे हम सुने। अगर ये उद्धार पाया हुआ होता तो ये वचन को अच्छी तरह से और पूरी तरह से जान सकता था, परंतु जबकि परमेश्वर के स्वर्गदूत ने इसको भी बोला, और अगर हम देखते हैं तो पतरस को भी एक दर्शन दिया है, और उससे हमें पता चलता है कि ये व्यक्ति जो था वो उद्धार पाया हुआ नहीं था। और ये परमेश्वर ने पतरस को इसके पास भेजा था कि ये इसमें इतने ढेर सारे, क्योंकि परमेश्वर जो है वो सब कुछ जानता है, परमेश्वर के लिए सब कुछ खुला हुआ है। वो जानता था कि ये व्यक्ति जो है ये मेरे से डरता है, ये मेरी भक्ति करता है, ये यहूदियों को दान देता है, ये एक सुनामी पुरुष है, प्रेरितों का आदर और सम्मान करता है, और सारे जितने भी ये यीशु के बपतिस्मे के बारे में जानता है, ये यीशु ने क्या क्या काम किया उसके बारे में भी जानता है। परमेश्वर को सब कुछ पता था, और परमेश्वर को ये भी पता था कि ये सब कुछ जानते हुए भी उसके पास अभी पूरा वचन नहीं है। परमेश्वर जानता था कि उसने अभी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति वो नहीं है, और उसके लिए उद्धार होना जरूरी है। और तो इसलिए परमेश्वर ने उसके पास एक स्वर्गदूत को भेजा ताकि वो पतरस को अपने घर बुलाए, और जब वो उसको पतरस को अपने घर बुलाए तो पतरस उसको सही सही वचन सुनाए, सही सही वचन सुनाए। अगर हम यहाँ पर इसी की 39 में देखते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, और हम उन सब कामों के गवाह हैं जो उसने यहूदिया के देश और यरूशलेम में भी किए, और उन्होंने उसे काट पर लटकाकर मार डाला। यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो आ रहा है हम उन सब काम के गवाह हैं। यहाँ पर जो है ये जो गवाही की बात हो रही है, सब जानते थे कि यीशु मसीह को कि यीशु मसीह यहूदिया और यरूशलेम में क्या क्या काम करता था, और उसे कैसे काट पर लटकाकर मार डाला है। और 40वें में लिखा है उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रकट भी किया, और लोगों के ऊपर प्रकट भी किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जलाया और लोगों के ऊपर प्रकट भी किया।
यहाँ पर जो जब हम देखते हैं तो 41 के में लिखते हैं, सब लोगों को नहीं वरन उन गवाहों को जिन्हें परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, अर्थात हमें जिन्होंने उसके मरे हुओं में से जी उठने के बाद उसके साथ खाया पिया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो प्रकट किया, सब लोग जानते थे कि यीशु मसीह यहूदिया में, यरूशलेम में, सब जगह पे क्या क्या काम करता रहा। वो मारा गया, गाड़ा गया और परमेश्वर ने उसको उठा भी दिया, परंतु उसको जो लोगों के ऊपर प्रकट किया वो क्या है, यहाँ पर जो साफ लिखा हुआ है, सब लोगों पे प्रकट नहीं किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को सब लोगों के ऊपर प्रकट नहीं किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को उन्हीं लोगों के ऊपर प्रकट किया जिन्हें उसने पहले से चुन रखा था, और उनको एक 42 के हिसाब से उनको जो है वो आज्ञा भी दी है। यीशु मसीह ने जब उनको पर प्रकट हुआ, यीशु मसीह ने उनको 2 आज्ञा भी दी हैं। और यीशु मसीह ने उनको क्या आज्ञा दी थी? यीशु मसीह ने उनको 2 आज्ञा जो दी थी, वो पहली आज्ञा जो थी, जब उनके ऊपर प्रकट हुआ था तो उनसे कहा था कि लोगों में प्रचार करो। ये 42वीं आयत में आता है कि यीशु मसीह जब उनके ऊपर प्रकट हुआ था तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी थी कि लोगों में प्रचार करो, गवाही दो, गवाही दो। सबको नहीं बोला था प्रिय बहनों, सबको नहीं बोला। यीशु मसीह जिनके ऊपर प्रकट हुआ, जिनको कि परमेश्वर ने पहले से चुन लिया था, उनको यीशु मसीह ने बोला कि प्रचार करो और गवाही दो। ये क्या प्रचार करना था और क्या गवाही देनी थी, ये हमारे को 42वीं आयत में मिलता है। और वो है कि यह वही है जिसे परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। और दूसरा जो है वो 43 में मिलता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों से क्षमा मिलेगी। प्रियो बहनों, आज जबकि हम यीशु मसीह की शिष्या होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, आज हम अपनी एक ट्रेनिंग भी इसके साथ साथ ले रहे हैं कि हमें यीशु मसीह की एक अच्छी शिष्या कैसे होना है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि सबके ऊपर ये बातें प्रकट नहीं हुई थी, उसी तरह से आज हम इस बात को अपने जीवन पे भी लागू कर सकते हैं, अपने जीवन पे भी लागू कर सकते हैं कि परमेश्वर हमारे पर ये प्रकट कर रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, हम यीशु मसीह की गवाही दें, हम यीशु मसीह की गवाही दें। और क्या गवाही देनी है? हमें ये गवाही देनी है कि यीशु मसीह जो है को परमेश्वर ने जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह को जीवते और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। और क्या गवाही देनी है हमारे को? और किस बात का प्रचार करना है? जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों से क्षमा मिलेगी। आज ये कर्तव्य हमारा बन जाता है। आज यही सुनाने के लिए, यही वचन बताने के लिए, सारी बातें वो जानता था, परंतु वो यही बात नहीं जानता था ये व्यक्ति कि यीशु मसीह जो है वो जीवते और मरे हुओं का न्यायी है। वो जीवते और मरे हुओं का न्यायी है। उसके पास वचन जो था वो पूरा नहीं था, उसके पास ये वचन नहीं था कि यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने से हमारे पापों की क्षमा होती है। यही वचन सुनाने के लिए स्वर्गदूत ने पतरस को इसके घर भेजा था, इसके घर भेजा था। और हम जब अपने आप को देखते हैं तो आज यही कर्तव्य हमारा भी बन जाता है।
इसकी जो धार्मिकता थी, इसकी जो दान देना था, इसकी प्रार्थना करनी थी, इसकी दीनता नम्रता, जैसे मैंने सब कुछ कहा है, इसके अनुसार उसका न्याय नहीं होना था। उसका न्याय इस बात पे होना था कि क्या उसने परमेश्वर को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर रखा है। आज ये बात हमारे लिए भी बहुत बड़ा महत्व रखती है। हम जब परमेश्वर के वचन को लेकर दुनिया में जाते हैं, हम जबकि ये पत्रस जो है, इसने आके एक गैर यहूदी को सही सही और ठीक ठीक वचन से बताया कि यीशु मसीह ने उनको आज्ञा दी है कि उनको ये प्रचार करना है कि यीशु मसीह जीवते और मरे हुओं का न्यायी है और कोई न्याय करने वाला नहीं है और किसी के द्वारा उद्धार नहीं मिल सकता है। अगर उद्धार मिल सकता है तो वो केवल और केवल पर यीशु मसीह के नाम के ऊपर विश्वास करने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। इस बात के लिए जो है ये जो पत्रस था वो इसके घर आया था, क्योंकि 43 में, इसी के 43 में लिखा है, यीशु पर विश्वास करने से उसके नाम के द्वारा पापों से क्षमा मिलने से होगा। हमारा जो न्याय होगा वो इसी बात पर निर्भर करता है कि हम क्या प्रभु यीशु मसीह से के नाम के द्वारा उद्धार पाए हुए हैं। आज मैं दुनिया भर में देखती हूँ कि हम लोग हर दिन को बहुत ही महत्व देते हैं। आज ये दिन है, आज ये दिन है, आज ये दिन है। प्रिय बहनों, मैं इन दिनों को बुरा नहीं कहती। मैं नहीं कहती कि हम लोगों को जो ये कैलेंडर के दिन बन गए हैं इनको बुरा मानना चाहिए या हम इनको सेलिब्रेट ना करें या हम इनके लिए खुश ना हो। परंतु प्रिय बहनों, मैं अपने आप से एक प्रश्न करती हूँ और मैं वही प्रश्न आप लोगों के सामने भी रखती हूँ कि क्या हम कभी न्याय के दिन के बारे में सोचते हैं? क्या हमने कभी न्याय के दिन के बारे में विचार किया है, सोचा है उस दिन के बारे में कि वो दिन कितना भयानक दिन हो सकता है अगर हमने प्रभु यीशु मसीह में उद्धार नहीं पाया है? कितना भयानक दिन वो हो सकता है। हमारी ये जो दुनिया के जो इतने दिन हैं, हम आप सब जने जानते हैं, मैं किस किस दिन के नाम लूं हैं। हमने आज एक एक कैलेंडर में इतने दिन आ गए हैं। आज ये दिन है, आज ये दिन है, आज ये दिन है कैलेंडर में। आज मैं जानती हूँ कि अभी कैलेंडर में न्याय का दिन नहीं आ सकता, पर क्या हम उस न्याय के दिन के बारे में कभी विचार करते हैं? हमें उस दिन के बारे में भी विचार करना है और अगर हमें उस दिन में अपनी पूर्ण रूप से खुशी प्राप्त करनी है। आज हम और दिनों को मिला को जब सेलिब्रेट करते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं, हम लोग बहुत एक दूसरे को विश करते हैं, हम लोग सब जने अपने एंजॉय करते हैं। मदर्स डे आता है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरे को जब मेरे बच्चे मदर्स हैप्पी मदर्स डे कहते हैं मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। हम भी जब बच्चे गिफ्ट देते हैं हमें भी बहुत अच्छा लगता है। परंतु वो न्याय का दिन जिसमें परमेश्वर ने हमारे को सबसे बड़ा गिफ्ट देना है, सबसे बड़ा गिफ्ट देना है, अनंत जीवन का गिफ्ट। अगर हमने उस न्याय के दिन के लिए आज से अपने आप को तैयार कर लिया है तो प्रिय बहनों, हम लोग उसके साथ अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। परंतु अगर हमने अपने आप को नहीं तैयार करा है, अगर हम आज भी इन्हीं दुनिया की बातों में, दुनिया के दिनों में और दुनिया की बातों में अगर हमने अपने आप को उलझा के रखा हुआ है तो प्रिय बहनों, मुझे ये बोलते हुए बिल्कुल घबराहट नहीं होती है कि हम फिर अपने आप को अनंत काल की मृत्यु के लिए तैयार कर रहे हैं। निर्णय हमारे हाथ में है। हम यहाँ पर जो है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को एक गैर यहूदी व्यक्ति के पास भेजा
उसके गुणों को देखकर उसके पास भेजा कि वो वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे, वो जाने कि यीशु मसीह ही न्याय करने वाला है। और प्रेरित ने आकर उसको इस वचन को बताया, सुनाया। आज संपूर्ण वचन हमारे हाथ में है, संपूर्ण वचन हम लोग रोज मनन करते हैं। क्या हमने आज भी अपने हृदयों को कठोर तो नहीं कर रखा? क्या हमने आज भी अपने आप को उस दिन की गंभीरता के बारे में लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं हम? अगर हम आज भी किसी तरह से भी उस दिन को हल्के में ले रहे हैं, यीशु मसीह के रक्त को जो उसने हमारे लिए बलिदान दिया है उसको अगर हम हल्के में ले रहे हैं, तो प्रिय बहनों, हम अपने लिए ही गलत रास्ता चुन रहे हैं। निर्णय हमारे हाथ में है कि हमारे को उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है। परमेश्वर ने वहां पर उसके पास वचन नहीं था, वचन को भेजा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम आगे पढ़ते हैं कि जैसे ही वचन उन लोगों के उन्होंने सुना तो उन्होंने उसको ग्रहण करा। आज हम जो यीशु मसीह के नाम से शिष्य हैं, हमारे दो काम हो जाते हैं, हमारे दो कर्तव्य हो जाते हैं। एक तो परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में उतारना, और दूसरा जो अभी तक उसके वचनों को नहीं जानते हैं, जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं, हमें उनको भी प्रभु यीशु मसीह के वचनों को देना। आज हमारे पास दो कर्तव्य हैं, हमारे को उन दोनों कर्तव्यों का पालन करना है। हमारे को शिष्य बनना है और शिष्य बनाना है। हमारे को उस दिन के लिए अपने आप को तैयार करना है और औरों को भी तैयार करना है। अगर हम इसकी 10 की 42 में देखते हैं तो यहाँ पर लिखा है, यीशु ने अपने चेलों को आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यीशु ही है जिस पर विश्वास करने से पापों से क्षमा मिलती है, और किसी ने हमारे पापों के लिए अपना रक्त नहीं पाया, केवल और केवल यीशु ही ने जिसने रक्त पाकर हमें मोल लिया है। तो हम लोगों को इस बात की जो है वो गवाही देनी है, हमारे को इस बात की जो है गवाही देनी है। प्रेरितों के काम उसके 17 की 31 में भी, यहाँ पर अभी हम जो पौलुस के बारे में पढ़ रहे हैं, अगर हम देखते हैं तो प्रेरितों के काम उसके 17 की 31 में भी जो है वो यही लिखा है। यहाँ पर पौलुस लिख रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि पतरस बोल रहा था, यहाँ पर पौलुस लिख रहा है, क्योंकि उसने यानी परमेश्वर ने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा यानी यीशु के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बातें सब पर प्रमाणित कर दी हैं। यानी यहाँ पर पौलुस भी इसी बात को दोहरा रहा है कि न्याय करेगा तो प्रभु यीशु मसीह ही हमारा न्याय करेगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही ये वचन उनके कानों में पड़ा तो हम देखते हैं 10 की 44 में कि वचन ने उन लोगों के हृदयों में काम किया और पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जैसे ही पतरस ने ये बातें इन गैर यहूदी लोगों के सामने बताई, ये काम जो वचन था प्रभु का, ये उन लोगों के हृदय में काम करा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि गैर यहूदी लोगों में पहली बार पवित्र आत्मा उतरा। पहली बार पवित्र आत्मा जो उतरा है वो गैर यहूदी लोगों में उतरा है। और यहाँ पर जो पतरस के साथ 45 में मिलता है कि जो पतरस के साथ जो खतना वाले लोग आए थे,
वो कहने लगे कि वो चकित हो गए और कहने लगे कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। और 46 में लिखा है कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। पहली बार गैर यहूदी लोगों में पवित्र आत्मा का दान उतरा और वो परमेश्वर की बड़ाई करने लगे और परमेश्वर को की अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगे। अगर हम प्रेरितों के काम के दूसरे में देखते हैं तो वहां पर भी वचन जो सुनाया था वो किसने सुनाया था? पतरस ने सुनाया था। यहाँ पर भी जो वचन सुना रहा है वो कौन सुना रहा है? पतरस सुना रहा है। और अगर हम देखते हैं तो वहां पर भी पवित्र आत्मा उतरा था और यहाँ पर भी वहां पर भी जब पवित्र आत्मा उतरा था तो वो लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे थे और यहाँ पर भी पवित्र आत्मा उतरा और ये लोग अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परंतु जैसा कि मैंने बताया कि जब हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका दूसरा बाप में जो पवित्र आत्मा उतरा था वो यहूदी लोगों के ऊपर, वो चेलों के ऊपर उतरा था जो उसका वचन सुन रहे थे, जो सुनाने वाले थे। परंतु यहाँ पर हम देखते हैं तो गैर यहूदियों के ऊपर उतरा है। उन लोगों ने वो लोग जो थे उन्होंने यीशु मसीह के नाम से पहले बपतिस्मा लिया, पर हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने यीशु मसीह के नाम से बाद में बपतिस्मा लिया। पहले पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतरा और फिर उन्होंने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। हाँ, अभी जब हम यहाँ पर जब देखते हैं, हमने जो बीच का जो पार्ट है एक यही 10 का जो है प्रेरितों के काम उसका 10 बाब का जो 11 से लेके जो 9 से लेके जो 16 तक जो है उसमें पतरस को एक दर्शन मिला है। पतरस को एक दर्शन मिला है। यही दर्शन था कि अब जो परमेश्वर का वचन है वो गैर यहूदी लोगों से भी छुपाकर नहीं रखा जाएगा। अब परमेश्वर का जो वचन है वो गैर यहूदियों के लिए भी है और उद्धार का रास्ता जो है वो सबके लिए खुला है ना। और यही वचन जो है, ये दर्शन जो है, ये हम देखते हैं कि पतरस ने पाया और वहां पर देखते हैं कि स्वर्गदूत ने इस व्यक्ति को चिताया कि तू पतरस को लेकर आ। और जब वो पतरस को लेकर आया, पतरस ने ये दर्शन पाया और पतरस ने ये वचन दिया, तो यहाँ पर जो हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं ये इन्होंने परमेश्वर को सही मायने में, यीशु मसीह को सही तरह से जाना, सही तरह से पहचाना और यीशु को सही रीति से जाना और सही रीति से पहचाना और ये वचन उनके जीवन में काम किया। उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। प्रिय बहनों, आज यही कार्य हमारा भी है। आज दुनिया में बहुत लोग हैं जो जानते हैं, यीशु के नाम को जानते हैं। यीशु के नाम मैं देखती हूँ जब कई बार लोग होते हैं, वो मेरे को नहीं पता कि सबके साथ होता होगा या नहीं होता होगा, पर मेरे पड़ोस में ऐसे बहुत से लोग थे, जबकि हमारे घर में कोई प्रेयर होती थी तो वो आके प्रेयर में भी बैठते थे। उनको लगता था कि हम प्रेयर में बैठेंगे तो हमें आशीष मिलेगी, या हम प्रेयर में बैठेंगे तो हमारे को कुछ मिलेगा, दुनिया की चीज मिलेगी, दुनिया की खुशियां मिलेंगी, या फिर हमारे जो बीमारियां ठीक हो जाएंगी। बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हमसे अभी भी बोलते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे बीमारी ठीक हो जाए, हमारे घर में सुख शांति नहीं है, सुख शांति आ जाए। बहुत सी बातें होती हैं, परंतु वो परमेश्वर के सही वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के सही वचन को नहीं जानते हैं। और वो वचन क्या है? वो यही वचन है जिसके ऊपर की मैं बार बार बोल रही हूं कि यीशु मसीह हम सब के पापों के लिए
इस दुनिया में आया, वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो आज भी परमेश्वर के दाहिने हाथ खड़ा है, वो न्याय के लिए आने वाला है। ये वचन हमारे को उन लोगों के पास लेकर जाना है जो यीशु मसीह को आधा अधूरा जानते हैं। वो जानते हैं कि हम यीशु मसीह के अगर हमारे लिए प्रार्थना की जाएगी, हमारी बीमारी ठीक हो जाएगी, हम दान दे दें, हम उसकी भक्ति कर लें, हम उसको आदर दे दें, हम उसको सम्मान दे दें, ये बातें जानते हैं जैसे ये व्यक्ति जानता था। पर वो सही मायने में प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। आज उनको सही तरह से हमें यीशु मसीह के वचन को सुनाना है उनके लिए, उनके सामने। आज की कर्तव्य हमारा होता है कि हमें उनको बताना है कि इस पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे और कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा उद्धार होना है। वो न्याय का दिन बहुत नजदीक है। जब हम चारों तरफ ये सारी घटनाएं देखते हैं, आज ही मेरी अभी दोपहर में किसी से बात हो रही थी और मैं उनको यही कह रही थी, हिंदू हैं, मैं उनको यही कह रही थी कि वचन में तो ये बातें सारी परमेश्वर ने यूहन्ना को बिल्कुल एक चित्र जैसे चलता है ना वैसे दिखा दी थी। मैं उनको बता रही थी आज ही दोपहर में कि ये सब कुछ होना है, ये सारा कुछ लिख दिया गया है। न्याय के दिन के बारे में हमारे पास, हम यहाँ पर जो है इसको न्याय के बारे में कुछ नहीं पता था। उस समय तक वचन इसके हाथ में नहीं था। आज संपूर्ण वचन, जैसे मैं कह रही हूँ, संपूर्ण वचन आज हमारे हाथ में है। वो वचन हमें भी ठीक ठीक रीति से सीखना है, हमें भी ठीक ठीक रीति से दूसरों तक लेकर जाना है। जब तक हम ये काम नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सच्चे शिष्य नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर ने आज सबके लिए अपना वचन सुनाने के लिए हम लोगों को आज्ञा दी है। उसने आज ये अपना वचन किसी से छुपा के नहीं रखा है। प्रेरितों के काम उसके 1:8 में लिखा है, यहाँ पर यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरूशलेम और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगी। उन चेलों को यीशु मसीह ने अगर ये बात बोली है, आज जब हम उसके ये चेले हैं, तो ये बात आज हमारे लिए भी लागू होती है कि हम पृथ्वी के छोर तक उसके गवाह हैं। हमें उसकी गवाही देनी है। यही गवाही जो पतरस इसके घर सुनाने आया था, यही गवाही आज हमें भी लोगों को देनी है कि यीशु मसीह ने सारे जगत के लिए अपना रक्त बहाया है। उसका जो प्रथम आगमन था वो उसने हमारे उद्धार के लिए आया था। उसका प्रथम आगमन हमारे उद्धार के काम को पूरा करने के लिए था। पर अब जब उसका दूसरा आगमन होगा तब वो हमारे न्याय के लिए आएगा। तब कोई उद्धार का काम नहीं होगा, उस समय हमारे न्याय का काम होगा। प्रथम आगमन यीशु मसीह का हो गया है, अब हम उसके दूसरे आगमन की तैयारी में हैं। अगर हम उसके दूसरे आगमन की तैयारी में हैं तो हमें अपने आप को पूरी रीति से, जैसे कि वहां पर वो व्यक्ति था, वो उस प्रेरित के लिए आने के लिए पूरी बाट जोड़ा था, और जब वो बाट जोड़ा था तो पूरी लगन के साथ उसकी बाट जोड़ा था। प्रिय बहनों, हमें भी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की जो बाट जोड़नी है, पूरे लगन के साथ जोड़नी चाहिए। पूरी दिल की इच्छा के साथ हमारे को उसकी बाट जोड़नी है, और उसकी बाट जोड़ने के साथ साथ हमारे को उसके कामों को करते रहना है, उसकी आज्ञा के पालन को करते रहना है। और उसकी आज्ञा हमारे जीवन का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।
हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। जब हम यहाँ पर यीशु मसीह की शिष्या बनने के ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम उसकी शिष्या बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में होना चाहिए कि हमें जहां भी वचन सुनाने का मौका मिले, जहां भी उसकी गवाही देने का मौका मिले, हमें उस समय को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमें उस समय का सदुपयोग करना चाहिए। जैसा कि मैंने अभी बोला, मैं ये मत सोचिएगा कि मैं अपना बड़ाई करने के लिए या अपने घमंड के लिए बोल रही हूँ, परंतु मैं हमेशा परमेश्वर की बड़ाई के लिए और परमेश्वर के घमंड के लिए एक बात बोलती हूँ। जैसा मैंने अभी बोला कि मुझे एक स्त्री के सामने परमेश्वर के वचन को सुनाने का मौका मिला और मैंने 5 मिनट में मैं जो भी उसको थोड़ा बहुत सुना सकती थी, मैंने उस मौके को नहीं गवाया। वो थोड़ी परेशान थी, थोड़ी क्या थी, जो हम बात कर रहे थे उसके ऊपर मैंने उसको परमेश्वर के वचन के बारे में, उसके आगमन के बारे में, उसका प्रथम आगमन क्यों हुआ, उसका जब दूसरा आगमन होगा तो क्या होगा, मैंने उसको संक्षिप्त में वो सुनाने की कोशिश करी। हम लोगों का सबका यही कर्तव्य रहना चाहिए कि हमें अपने समय को यूं ही गंवाना नहीं है। हमें जब भी मौका मिले हमारे को परमेश्वर का वचन सुनाना है। हमारे अपने घरों में कई लोग होंगे जिन्होंने अभी तक अपने हृदय को हटीला कर रखा होगा। हमें उनके लिए भी प्रार्थना करते रहना है, उनको भी अभी परमेश्वर के वचन से हमारे को अगुवा करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सुनाना हमारा कर्तव्य बनता है। उसके बाद हमारे को जो बताना है, परमेश्वर का वचन सुनाना है, उसमें यही प्राथमिकता होनी चाहिए कि उद्धार केवल यीशु मसीह के नाम के द्वारा है और वो ही हमारा न्याय करेगा। हम लोग कभी कभी बहुत सी बातों में चूक कर जाते हैं। हम बहुत सी बातों में कभी कभी वचन को सुनाने के लिए हम लोग और बातों का सहारा ले लेते हैं। हमें वचन का ही सहारा लेना चाहिए। जब हम उसके वचन उसके बारे में हम किसी को गवाही देते हैं या उसके बारे में हम प्रचार करते हैं, और हमारे को इस बात के लिए जरूर बताना चाहिए कि यीशु मसीह ने सबके लिए अपना रक्त बहाया है। हमारे को इस बात का जरूर बताना चाहिए। और सॉरी, मैं अंत में एक बात बोलकर आज के वचन को खत्म करने की करूंगी, और वो हमारे को मिलता है इब्रानियों 9 उसकी 27 में। इब्रानियों 9 उसकी 27 में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पाप को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप के दिखाई देगा। सही में बहनों, मनुष्य एक बार मरेगा और उसके बाद उसका न्याय होगा। उसका जो न्याय होगा उसमें वो दोबारा अनंत मृत्यु पाएगा या अनंत जीवन पाएगा। ये हमारे हाथ में है। एक बार मनुष्य मरेगा, उसके बाद अनंत मृत्यु पाएगा या अनंत जीवन, ये हमारे हाथ में है। क्योंकि यीशु तो एक बार बलिदान हो गया, अब वो दोबारा बलिदान हमारे लिए नहीं होगा। वो दोबारा बलिदान हमारे लिए नहीं होगा। वो दोबारा अब हमारे उद्धार का काम उसने पूरा कर दिया है। उसने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। जो बाप ने उसको जिम्मेदारी दी थी, जो काम उसके हाथों में सौंपा था, वो उसने पूरा कर दिया है। अब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके ऊपर विश्वास करें। हम उस न्याय के दिन के लिए अपने आप को तैयार करें। वचन कहता है कि अगर मैं एक बार कब्र में पहुंच जाऊंगा, उसके बाद मेरी प्रार्थना
व्यर्थ है। उसके बाद हमारी कोई प्रार्थना नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। जो कुछ करना है हमने अपने जीते जी करना है, अपने जीते जी हमारे को उस दिन के लिए तैयार करना है। प्रियो बहनों, निर्णय हमारे हाथ में है। आज हमारे को ये निर्णय ले लेना है कि हम दुनिया के दिनों को ज्यादा महत्व देते हैं, दुनिया की बातों को ज्यादा महत्व देते हैं, या हम गंभीरता से प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के दिन के बारे में सोचते हैं और उस न्याय के दिन के बारे में सोचकर अपने जीवन में परिवर्तन दिन प्रतिदिन लाते चले जाते हैं, दिन प्रतिदिन औरों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं कि नहीं लाते हैं। निर्णय हमारे हाथ में है, काम हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह सबको आशीष दे, सबको बहुत बहुतायत से बरकत दे। मैं एक बात और बोलना मांगूंगी, वो ये है कि लास्ट वीक की बात है, बहन रश्मि, मैं रश्मि को नहीं जानती पर्सनली, पर जब रश्मि ने एक क्वेश्चन मिसेस राब्ते के सामने किया था कि मेरे पास 14-15 साल की लड़कियां हैं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनको कैसे वचन सुनाऊं, या इस तरह से कुछ क्वेश्चन उसने किया था। उस दिन मेरे दिल में ये वचन आया था कि रश्मि, हमें वचन सुनाना है, उन 14-15 साल की लड़कियों को हमें ये वचन सुनाना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे उद्धार के लिए काम किया है, वो हमारा न्यायी है, और हम उसके न्याय के दिन के लिए हमारे को खुद भी तैयार होना है और उनको भी तैयार करना है। सबको जय मसीह। थैंक यू आंटी कि आपने, मैंने जो बोला तो उससे परमेश्वर ने आपकी अगुवाई की और वचन को दिया। थैंक यू। सच में जो इम्पोर्टेंट बात है, कई बार हम चूक करते हैं ना, बहुत सी गवाहियों में भी हम बहुत सी बातों को बोलते हैं और बताते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के छुटकारे और अनंत जीवन की बातें या तो शर्मा जाते हैं या हम कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना मांगते हैं। कई बार ये सारी चीजें हमारे जीवन में होने लगती है, पर प्राथमिकता हमें देना है कि सच्चाई लोगों तक पहुंचने पाए। और बहन ने उस बोझ से, और वो कब से बोल रही थी मुझसे कि मुझे रश्मि के प्रश्नों का उत्तर देना है, और वचन दिया है प्रभु ने। सुंदर वचन के लिए कई बार हमने पढ़ा, और ये सारी बातें आज भी चर्च गोइंग क्रिश्चियंस हैं, एक्टिव क्रिश्चियंस हैं, और सारी चीजों को पूरा करते हुए लोग फिर भी उद्धार से वंचित। तो ये सबसे ज्यादा दुखदाई स्थिति है कि एक्टिविटीज और हर एक समय का सेलिब्रेशन और हमारे काम सब कुछ हम उनमें ही लिखते रहते हैं। प्रभु का धन्यवाद सुंदर कलाम के लिए। किसी पास कोई गवाही है तो बोल सकते हैं 1-2 मिनट, और उसके बाद फिर हम रीटा ब्रिस्को सिस्टर हमारे साथ में ज्वाइन करी है, तो उनसे ही मैं अनुरोध करूंगी लास्ट की प्रेयर और बेनेडिक्शन देने के लिए। यदि किसी के पास गवाही है तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके।